नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलैयामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत में तो रामेश्वर के पास धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलैयामन्नार के बीच समुद्र में एक डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा, एक लाइन है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा आदम का पुल या एडम्स ब्रिज भी इसको कहा जाता है। एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। भारत में रामेश्वर के पास धनुषकोडी और उधर श्रीलंका में तेलैयामन्नार के बीच समुद्र के अंदर डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे कहा जाता है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिला जो दर्रा है किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में, एचपी में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है सिपकिला दर्रा। इसके अलावा रोहतांग दर्रा और बारालाचा जो दर्रा है ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा और बारालाचा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। सिपकिला जो दर्रा है, सिपकिला दर्रा किन किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? आंसर होगा तिब्बत को शिमला से। सिपकिला दर्रा तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? कौन से दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग? आंसर होगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के अंदर स्थित है जवाहर सुरंग। जनरली बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। अभी हमने बात की थी सिपकिला दर्रा की, तो सिपकिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थित बनिहाल दर्रे से कहां जाने का मार्ग गुजरता है? पहली बात की स्थित कहां पे है? बनिहाल दर्रा है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। इस दर्रे से कहां जाने का मार्ग गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जाने का ये मार्ग यहां से गुजरता है बनिहाल दर्रे से। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल दर्रा। इसके अलावा जो है काराकोरम जो दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खरदुंगला भी जो है या खारदुंगला भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम अभी हमने डिस्कस किया, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा भी हमने डिस्कस किया, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और अब बात कर रहे हैं बुर्जिल दर्रा, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांग्याप जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी दर्रे के पास से जो है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 5624 मीटर। जो काराकोरम जो दर्रा है इसकी ऊंचाई जो है 5624 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है 5624। और यही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5624 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, ये कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा दर्रा भारत का कौन सा है? काराकोरम। ये कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में जो है ये काराकोरम दर्रा स्थित है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। बुर्जिल दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? आंसर होगा श्रीनगर को गिलगित से। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है।
गिलगित पाकिस्तान के अंदर है। तो ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पश्चिमी भाग है पाकिस्तान का गिलगित, उसको और श्रीनगर को दोनों को आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? किस नदी के द्वारा बनाया गया है यह दर्रा? सिपकिला दर्रा। आंसर होगा सतलज नदी द्वारा। सतलज नदी द्वारा सिपकिला दर्रे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जेलिपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? अब नेक्स्ट है तीस्ता नदी द्वारा। जेलिपला जो दर्रा है इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन से दर्रे के पास से निकट से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? डिस्कस कर लिया हमने, यांग्याप दर्रा, ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? एक तो असम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? संकोच नदी। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से, कितनी ओर से? 3 ओर से घिरा हुआ है। आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है? कौन सा राज्य भारत का जिसकी सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन कौन से जो है देश हैं जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, देखिए ईस्ट में पूर्व में म्यांमार देश से लगती है। सेकंड है पश्चिम में भूटान से लगती है, वेस्ट में लगती है भूटान से। नेक्स्ट है उत्तर में चीन से लगती है। पूर्व में म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, पश्चिम में लगती है भूटान से और उत्तर में लगती है चीन से। तो इन म्यांमार, भूटान और चीन तीनों देशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं लगती है। यहाँ पे कहा गया है कि नहीं लगती है। ये बताना है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं इनमें से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। कौन से देश से? बांग्लादेश से। एक है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये राज्य ऐसे हैं पूर्वोत्तर के जिनकी सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है, नहीं लगती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात राज्य की। भारत का जो गुजरात राज्य है इसकी समुद्री तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। और कितनी इसकी लंबाई है? 1663 किलोमीटर लंबी है गुजरात की तटरेखा। 1663 किलोमीटर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत के कितने राज्य समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं? आंसर होगा 9। भारत के 9 जो राज्य हैं समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। इसके अलावा दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला है गुजरात। सेकंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश, फर्स्ट पोजीशन पे है
गुजरात। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र तटरेखा से लगे हैं? कौन से राज्य हैं भारत के जो समुद्र तटरेखा से लगे हैं? फर्स्ट है गुजरात, जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, तटरेखा है 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तटरेखा की लंबाई में दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो सेकंड पोजीशन पे है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये राज्य हैं जिनकी जो है सीमा समुद्र तटरेखा से लगी हुई है। ये राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं जिनमें सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, देन इसके बाद है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कर्क रेखा भारत के कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? फर्स्ट है राजस्थान, राजस्थान के 2 जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा से गुजरती है। इसके अलावा गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? कौन सी रेखा? चुंबकीय विषुवत रेखा पृथ्वी की भारत में कहाँ से गुजरती है? आंसर होगा त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत के कुल कितने राज्य जो हैं, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? टोटल कितने स्टेट हैं भारत की जो पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं? तो 17 देश जो हैं, 17 राज्य हैं भारत के, ये पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? यहाँ पे निकटतम पड़ोसी देश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है निकटतम समुद्री पड़ोसी देश की बात हो रही है, तो वो है श्रीलंका जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री, यहाँ पे ये वर्ड मिस हो गया था, श्रीलंका में पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया, जो ये भी हिंद महासागर में ही स्थित है। फर्स्ट है। नेक्स्ट है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया देश जो है निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप जिसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, के साउथ में स्थित है। निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार, इसके दक्षिण में स्थित है कौन सा देश? इंडोनेशिया, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि भारत की मानक समय रेखा जिसको कहा जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? यूपी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद शहर के पास मिर्जापुर से ये गुजरती है। इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो चुका है। भारत का भूगोल, स्थिति और विस्तार, भारत एक परिचय, ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी जिसके अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है मिस नहीं हो सकता, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। टोटल जितने क्वेश्चंस है इसमें क्रिएट हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। भारत एक परिचय, इंडिया एन इंट्रोडक्शन। भारत स्थिति विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितना % है, कितना प्रतिशत भाग है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के स्थलीय धरातल का जो है 2.4
4% है, 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल एरिया है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल किए जाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। खुद भारत के अलावा जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 देशों को शामिल किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। चारों ही जो देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, मालदीव को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ना इसके अंदर चाइना को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को ही भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। भारत की मानक यामोत्तर इन द सेंस देशांतर रेखा कौन सी है? मानक आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर या मानक देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है? भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत श्रीलंका से कौन सी जल संधि द्वारा अलग हुआ है? पाक जल संधि द्वारा। पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है। एक दूसरी बात कि श्रीलंका जो है भारत से कौन सी खाड़ी से अलग होता है? मन्नार की खाड़ी से। और जल संधि पाक जल संधि। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं? भारत के कौन से 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं जो हिंद महासागर के अंदर स्थित हैं? तो आंसर होगा श्रीलंका व मालदीव। श्रीलंका व मालदीव भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं और हिंद महासागर में स्थित है। पहला है श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में है, दूसरा है मालदीव। ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है और दोनों ही द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? यहाँ पे बात हो रही है द्वीप समूहों सहित, मतलब द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई है द्वीप समूह को शामिल करते हुए। ये जो डेटा है ये NCERT के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है विश्व में भारत का। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है चाइना के बाद में। सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रसिया है। रूस को सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है? भारत का जो मानक समय है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने समय या कितने घंटे आगे है? तो आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे और 30 मिनट। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। इन द सेंस कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 5:30 बजेंगे।